ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ पीएन जंक्शन डायोड। और जब हम पीएन जंक्शन डायोड को समझाएंगे, आपको बताएंगे, तो इसमें हम इसके लास्ट स्टेप तक जाएंगे जब हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स तक पहुंच पाएंगे। बट इस लेक्चर में हम पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, और उसमें पी साइड और एन साइड में कौन से चार्ज कैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, डिप्लीशन लेयर में कौन से चार्ज कैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे। फाइन। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा होता है? जिसमें मेजॉरिटी ऑफ होल्स होते हैं, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसी तरह से एन मटेरियल क्या होता है? जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी ऑफ होल्स होते हैं। और साथ साथ इनमें डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन भी प्रेजेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम पी टाइप सबस्ट्रेट की बात करें या पी टाइप मटेरियल की बात करें, तो इसमें एक्सेप्टर आयन एग्जिस्ट करता है, जो कि यूजुअली ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। और एन टाइप मटेरियल में यूजुअली डोनर आयन एग्जिस्ट करता है, जो यूजुअली पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये मानते हुए कि हमें पी टाइप और एन टाइप का आइडिया है, और अगर किसी को आइडिया नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे, तो आपको इस पर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे आपको 2 या 3 लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे, जिसमें आप मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर देयर एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। तो सबसे पहले हम पीएन जंक्शन डायोड को जानते हैं क्या होता है। डायोड का टर्म जब आता है तो माइंड में एक चीज़ आना चाहिए कि इसमें डाइओड है। डाइओड का सेंस है, डाई मतलब 2, और ओड जो है वो इलेक्ट्रोड के लास्ट के 3 लेटर्स ले लिए गए हैं, ठीक है। तो जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हों, और ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक धन आयन, एक ऋण आयन। तो इसीलिए डायोड का जब हम लोग को पार्ट करते हैं, बांटते हैं, तो वो डाइओड होता है, दैट इज 2 इलेक्ट्रोड्स। डायोड जो होता है यूजुअली एक नॉन लीनियर डिवाइस है। सेंस क्या है इसका? कि वोल्टेज और करंट के बीच में यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, देयर विल बी सम नॉन लीनियर रिलेशन, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, ये सब मैंने फंक्शंस का नाम दिया। ये सभी नॉन लीनियर फंक्शंस होते हैं, जिसमें y बराबर mx, या जिसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं होती, लीनियर इक्वेशन नहीं आती, नॉन लीनियर रिलेशन होता है। तो इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में नॉन लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सिंगल जंक्शन होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप को मिलाएंगे तो बीच में जो जंक्शन, जो इंटरफेस बनता है, लेयर बनती है, वो सिंगल बनती है, एक ही बनता है, इसलिए हम इसको सिंगल जंक्शन डिवाइस कहते हैं, और ये एक सेमीकंडक्टर से बना होता है। इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं, आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डाल रखा है, लाइक रेक्टिफायर, प्रॉपर डिटेल में रेक्टिफायर बताया आपको, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर। आप रेक्टिफायर के टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लिपर और क्लैम्पर को भी मैंने 3 लेक्चर्स इसमें दिए हैं, और ये बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट को आपको बताया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे वोल्टेज मल्टीप्लायर है, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स हैं, पीक डिटेक्टर है, ये सब अभी कवर नहीं किए गए हैं। तो अभी मैं डायोड को बता रहा हूँ, जिसके बेसिस पे ये सारे सर्किट्स बनते हैं। तो ये करने के बाद जब हम डायोड को पढ़ लेंगे तो हम इन टॉपिक्स पे आएंगे जो इसके बाद लिखे गए हैं। तो जैसे कि स्विचेस, कैसे स्विच बनाया जाता है, ऑन ऑफ कराने वाली डिवाइस। तो डायोड को यूजुअली हम एक स्विच भी कहते हैं, स्विचिंग डायोड भी कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेक द थिंग ऑन इन वन डायरेक्शन एंड ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। तो ये एक स्विच की तरह भी काम करता है। डिजिटल लॉजिक सर्किट्स भी बनाते हैं, मीन्स आपको यदि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं पढ़ते हैं हम लोग, वो आपको डिज़ाइन करना, बनाना है, तो भी आप डायोड के सहायता से बना सकते हैं, ठीक है। पीक डिटेक्टर है,
ये टर्म अगर आप पहली बार सुन रहे हैं या सुना है कभी, तो किसी भी सिग्नल के पीक वैल्यू को डिटेक्ट करने वाले सर्किट को यदि बनाना हो तो भी हम डायोड्स का यूज़ करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ हम कुछ एक्टिव डिवाइसेस लाइक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प का भी इस्तेमाल करते हैं सिग्नल्स के पीक को डिटेक्ट करने में, सिग्नल्स की मैक्सिमम वैल्यू को डिटेक्ट करने के लिए। फिर कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स भी हैं लाइक लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी आप सब लोग जानते हैं, एलईडी बल्ब, एलईडी लाइट्स, एलईडी स्क्रीन्स, एलईडी डिस्प्ले आप जानते हैं। ऑप्टो कपलर एक डिवाइस होती है जिसमें लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग ऑप्टो कपलर कहते हैं। ठीक है, कपलिंग होती है लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड के बीच में, जिसमें लाइट पास कर रही होती है और कपलिंग उस लाइट के कनेक्शन के माध्यम से बनता है, कपल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे ऑप्टो कपलर कहते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, नोट काउंटिंग मशीन है, कहीं पे कोई किसी जगह पे कोई कार एंट्री कर रही है या लोग एंट्री कर रहे हैं, तो उसके नंबर कितने कितने लोग एंट्री कर रहे हैं इसको हम लोग ऑप्टो कपलर के सर्किट से निकाल लेते हैं। जितनी बार सर्किट कट होती है, लिंक टूटता है, उतना काउंटर काउंट करके बढ़ाता है। तो ऑप्टो कपलर के भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। फोटो डायोड, जैसे मैंने बताया कि अगर फोटॉन्स को डिटेक्ट करना हो तो हम जिस डिवाइस या जिस डायोड का यूज़ कर सकते हैं वो फोटो डायोड है। हम लोग फोटो ट्रांजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डायोड में है इसलिए मैंने डायोड के एप्लीकेशंस लिखे हैं। फिर एक स्पेशल डायोड होता है ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये टॉपिक भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर रखा है। तो अगर किसी को ज़ीनर डायोड क्या होता है और कैसे वर्क करता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में अगर ये पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ ज़ीनर डायोड एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशन। फिर एक स्पेशल तरह का डायोड होता है जिसको वैरेक्टर डायोड कहते हैं। वैरेक्टर डायोड बेसिकली वेरिएबल कैपेसिटर डायोड है। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। तो वेरिएबल कैपेसिटर का जो फंडा जहाँ पे भी यूज़ करना होता है, जैसे ट्यूनिंग सर्किट्स में, ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स में जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ हम वैरेक्टर डायोड का यूज़ करते हैं, किया जाता है। ठीक है, टनल डायोड है, एक प्रकार का डायोड है जिसको टनल कहते हैं, टनल डायोड कहते हैं। टनल बेसिकली उसके एक एक्शन के नेम की वजह से है, उसमें एक क्वांटम टनलिंग का एक्शन होता है उस डायोड में, तो हम यहाँ पर उसे टनल डायोड कहते हैं। ठीक है, इसके भी वेरियस एप्लीकेशंस हैं। हाई स्विचिंग सर्किट्स में, हाई स्पीड सर्किट्स में इसको हम लोग यूज़ करते हैं टनल डायोड को, और इससे हम लोग सिग्नल्स को, माइक्रोवेव सिग्नल्स को जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स जिनकी वेवलेंथ माइक्रोमीटर्स में होती है, या हम ये कहें बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को जनरेट भी किया जा सकता है। शॉटकी बैरियर डायोड क्या होता है? शॉटकी बैरियर डायोड एक तरह का डायोड होता है जिसको हम लोग हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं, और शॉटकी डायोड का यूज़ करके हम फिर से फास्ट स्विचिंग करा सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ द मिनिमम रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है और ये क्या बताता है, और साथ साथ शॉटकी बैरियर डायोड किस तरह से वर्क करता है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, जब हम लोग शॉटकी बैरियर डायोड पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे। फिलहाल ये एक स्पेशल पर्पस डायोड्स है। तो अभी जितने भी डायोड्स मैं एलईडी की बात बता रहा हूँ ये सभी स्पेशली डिज़ाइंड डायोड्स हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सर्किट के सिंबल पे। तो डायोड का जो सर्किट सिंबल होता है वो ऐसा होता है, सभी लोग जानते होंगे, जो एरो मार्क होता है और उसके बाद एक ये लाइन खींची रहती है, इसका एक पर्पस है। जो एरो मार्क रहता है ये बताता है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इसी एरो के अलोंग है। ठीक है, और ये जो लाइन है यूजुअली एक लेमैन लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये अपोजिट करंट को, या अपोजिट जो फ्लो ऑफ करंट है, ऑब्वियसली करंट हो, उसको वो ब्लॉक करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यूजुअली ये भी कहते हैं कि डायोड इज़ ए यूनिलेटरल डिवाइस। तो हम यहाँ पर एक एड ऑन कर सकते हैं, इट इज़ अ यूनिलेटरल डिवाइस या कंपोनेंट। ठीक है, यूनिलेटरल या यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं, जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये मानते हैं कि करंट केवल एक डायरेक्शन में है, जो अपोजिट करंट रहती है वो इतनी छोटी होती है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो एक ही डायरेक्शन की करंट है, एक ही डायरेक्शन की करंट है, इसलिए हम लोग इसको यूनिडायरेक्शनल डिवाइस या यूनिलेटरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये बताने के बाद हम अब इसके बाद आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, जिससे आपको इसके अंदर के
टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में क्लियर हो पाए कि पीएन जंक्शन डायोड में और कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं जो उसके जंक्शन पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी। तो जैसे कि मैंने बताया कि डायोड जो होता है वो उसमें एक पी मटेरियल और एक एन मटेरियल का कनेक्शन होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक पी मटेरियल और एन मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बताते हैं कि क्या प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे वो डायोड फॉर्म हो रहा है। फाइन, तो सबसे पहले हम बना लें, एक पी मटेरियल बना लें और एक एन मटेरियल। ठीक है, तो मान लिया कि ये पी मटेरियल है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी है तो इसमें मेजॉरिटी में होल्स होंगे, क्योंकि पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, और होल्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस को डिनोट करता है। ठीक है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखिएगा, आपको मिलेगा। और इसी तरह से एन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है और होल्स को पॉजिटिव साइन से। दीज आर होल्स एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा, इन मेजॉरिटी के साथ साथ टेम्परेचर डिपेंडेंट माइनॉरिटी भी होते हैं। तो कुछ माइनॉरिटी भी होते हैं जिसको मैं ब्लू कलर से बना सकता हूं, लाइक यहाँ पे कुछ माइनस, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर माइनॉरिटी। ठीक है, मिन MIN लिखा माइनॉरिटी। ठीक है, और इसी तरह से एन मटेरियल में कुछ माइनॉरिटी होंगे जो होल्स होंगे, लाइक दिस। ठीक है, इनको हम लोग कह सकते हैं होल्स, दे आर माइनॉरिटी। ठीक है, और जो ब्लैक कलर से बना हुआ है वो क्या है, मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी है, इसको MAJ कह सकते हैं, MAJ एंड MAJ। मैंने अभी भी आपसे ये कहा था कि इनके साथ साथ डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। तो मैंने पी टाइप मटेरियल में बताया कि पी टाइप मटेरियल में जो होता है वो होते हैं एक्सेप्टर आयंस। तो दीज आर एक्सेप्टर आयंस विच आर प्रेजेंट इन द पी टाइप मटेरियल। इसको हम लोग माइनस करके एनसर्किल कर देते हैं, माइनस बना के एनसर्किल कर देते हैं। दीज आर एक्सेप्टर आयंस, एक्सेप्टर आयंस। एक्सेप्टर आयंस भी बोल सकते हैं और एटम्स भी बोल सकते हैं। सिमिलरली एन टाइप मटेरियल में डोनर आयंस होते हैं जिसको प्लस करके एनसर्किल कर देते हैं, और ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज की वजह से होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी डोनर आयंस होते हैं। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं, दीज आर डोनर आयंस और एक्सेप्टर आयंस, डोनर आयंस और एटम्स। ठीक है, तो अभी पी और एन मटेरियल का या पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर का पिक्चर क्लियर है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। प्लीज लिसन केयरफुली, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एक जंक्शन आ जाएगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली दो चीजें एक जगह मिलेंगी तो वहां पे एक जंक्शन बनेगा। और क्या हो रहा होगा उस समय, एक प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। और डिफ्यूजन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिफ्यूजन होता क्या। तो डिफ्यूजन होने लगेगा। डिफ्यूजन का सेंस क्या है वो अभी बता देता हूँ। डिफ्यूजन का सेंस ये है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज कैरियर्स का फ्लो होने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर पी टाइप, फॉर एग्जांपल अगर पी टाइप मटेरियल में ये ढेर सारे प्लस के साइन हैं जो कि होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एन टाइप मटेरियल में ये बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम नंबर्स में प्लस मौजूद है, यहाँ ज़्यादा नंबर में प्लस मौजूद है, वहाँ कम में, तो ज़्यादा से कम की तरफ चार्जेस का फ्लो होगा। इज इट क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। तो सिमिलर बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि एन टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करते रहेंगे जब तक कि सामंजस्य या इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन होने के साथ साथ एक और प्रोसेस हो रहा होगा जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, ठीक है, ये दो प्रोसेस हो रहे होंगे जब कभी भी एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन किया जाता है। रिकॉम्बिनेशन क्या है? जब कभी भी
कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे होल्स के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल हो जाता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए होल से, वापस से किसी एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन वापस चला गया, वैकेंसी भर दिया, तो हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो डिफ्यूजन और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता रहता है और तब तक होता रहता है जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए। ठीक है, तो रिजल्टिंग मटेरियल कैसा बन जाएगा मैं उसको यहाँ नीचे बना सकता हूँ। मैं रिकॉम्बिनेशन को इसके बगल में लिख कर डायग्राम नीचे बना दूँ, डिफ्यूजन एंड रिकॉम्बिनेशन। ये दोनों प्रोसेसेस हैं बेटा। तो ये दोनों प्रोसेस आप जानिएगा, आप इसको समझेंगे जब मेरे स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनेंगे जो मैंने अभी दिया। और अगर आपको और डिटेल में जानना होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो मैं अब एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। मैं दोनों को कंबाइन करके बना रहा हूँ। माना कि दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये रहा उसका इंटरफेस लेयर। ठीक है, अगर बीच में नहीं बना है तो आप इसको बीच में कर दीजिएगा। ठीक है, माना कि ये बिल्कुल सेंटर में है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये P है, ये N है, फिर से वही सारे चार्जेस हम लोग बना सकते हैं। P में ढेर सारे मेजॉरिटी होल्स, N में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, P में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, N में माइनॉरिटी होल्स और एक लेयर। अभी यहां पर लेयर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब डिफ्यूजन और रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तब आपके पास एक लेयर बन जाएगी जिसको हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, तो एक लेयर हम यहाँ पे बना देते हैं। जब इक्विलिब्रियम आ गया, डिफ्यूजन हो गया और रिकॉम्बिनेशन भी हो गया, तो एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर क्या है और ये क्या बताती है? तो डिप्लीशन लेयर एक वॉल है, एक हाइपोथेटिकल दीवार है जो P और N मटेरियल में फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो को रोकती है, उसका अपोज करती है। तो हम इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर। इसमें कौन से आयंस होते हैं या क्या होता है? डिप्लीट का मतलब होता है कमी, लैक। तो ऐसा लेयर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में न्यूट्रल होकर जिनकी कमी हो गई है, जिसमें लैकिंग हो गया है, ऐसे लेयर को हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो डिप्लीशन नाम क्लियर है, डिप्लीट से बना है, वेयर देयर इज अ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन दे गेट न्यूट्रलाइज्ड, वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं, इसलिए एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। लेकिन साथ साथ ये ध्यान देने वाली चीज है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन कभी ये जो आयंस हैं, एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन, ये आपस में न्यूट्रल नहीं हो सकता बिकॉज ये एटम्स ही अलग अलग हैं। एक पेंटावेलेंट एटम्स है, एटम से बना है, और एक ट्राइवेलेंट से बना है, तो दे कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज। उनको पास ले आएंगे तो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पास पास इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होंगे। तो इसीलिए इस लेयर में एक जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो आयंस एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्सेप्टर आयंस और डोनर आयंस ही होते हैं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब आप देखिए, जब इन दोनों को पास में ले आएंगे तो माइनस वाले इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, प्लस वाले इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन सर्किल, मतलब एक्सेप्टर आयन यहाँ हो गए और डोनर आयन यहाँ हो गए। ठीक है, तो इस लेयर को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर या स्पेस चार्ज रीजन। इसको हम लोग डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, इसको कहते हैं। ठीक, और जो आयंस होते हैं, इन आयन को हम लोग डोनर आयन, एक्सेप्टर आयन भी बोलते हैं, और साथ साथ इनको और भी क्या कहा जाता है? इनको इमोबाइल चार्ज कैरियर कहते हैं, या इनको अनकवर्ड चार्ज कैरियर भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्टर पे बनाया है, इनको आप डोनर पे भी बना सकते हैं। डोनर एक्चुअली
एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन को कंबाइनली इमोबाइल चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं और अनकवर्ड चार्ज कैरियर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका एक पी एन जंक्शन डायोड का स्ट्रक्चर बन गया है, जिसमें बीच में एक डिप्लीशन लेयर है, यही आपका जंक्शन है, और एक तरफ पी साइड है, एक तरफ एन साइड है। तो हम यहाँ पे कुछ माइनस करके इन सर्किल भी शो कर सकते हैं, यहाँ प्लस करके इन सर्किल भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ बस देखिएगा, यहाँ पे एक टर्म जो बैरियर पोटेंशियल का है वो भी यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि इसके बाद जब हम लोग मिलें तो डायोड को ध्यान में रखकर फिर हम बाइसिंग और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें। तो एक टर्म होता है जिसको कहते हैं बैरियर। बैरियर, व्हाट इज बैरियर? बैरियर इज ए सिंपल टर्म विच ब्लॉक्स समथिंग, है, जो ब्लॉक करे। तो बैरियर यहाँ पे ब्लॉक किसको करेगा? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो को ब्लॉक करेगा। तो मैंने ये कहा कि डिप्लीशन लेयर ये काम करता है, लेकिन डिप्लीशन लेयर तो एक लेयर है। कौन सा ऐसा पैरामीटर है या कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको रोकता है? तो हम कहेंगे बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल एक पोटेंशियल होता है जो कि यहां डिप्लीशन लेयर पर एग्जिस्ट करता है, लाइक दिस। ये इस तरह का एक बैटरी कह सकते हैं या एक अपोजिशन वोल्टेज कह सकते हैं, जो कि होल्स के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या है? अ पोटेंशियल बाय विच पीएन जंक्शन डायोड जंक्शन अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है, तो जिस पोटेंशियल से ये अपोज करता है कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो ना हो, उसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, सेंस ये है कि जब हम इसकी बाइसिंग करेंगे और एक्सटर्नल बैटरी से हम करंट फ्लो कराने का प्रयास करेंगे, तो करंट या सिग्निफिकेंट करंट तब तक नहीं बहेगी, तब तक नहीं मिलेगी, जब तक अप्लाइड वोल्टेज इस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम ना कर ले। जैसे ही इस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करके हम वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपको करंट, प्रॉपर सिग्निफिकेंट करंट मिलने लगेगी। ठीक है, सिलिकॉन डायोड के केस में बैरियर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, बैरियर पोटेंशियल, इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम डायोड के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.3 वोल्ट। ठीक है, मतलब 0.7 वोल्ट से अपोज करता है सिलिकॉन डायोड और 0.3 वोल्ट से अपोज करता है जर्मेनियम डायोड। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रख के, जो भी चीज़ यहाँ पे आपको टर्म्स बताए हैं, आप इसको 1-2 बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे कि अब ये जो डायोड है, इससे हम लोग बायसिंग किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।